क्यों हर साल दिवाली, होली, ईद, गुरु नानक बर्थडे, कोई भी त्यौहार हो एक फिक्स डेट को नहीं आता, जबकि क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। जब हम अपना जन्मदिन सेम डे मनाते हैं तो किसी का भी श्राद्ध यानी कि डेथ एनिवर्सरी सेम डे क्यों नहीं होती है? दोस्तों, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपके मन को भी बार बार टटोलते होंगे, खासकर आज के तर्क वितर्क के टाइम में सबसे ज़्यादा, जब हम साइंस और प्रैक्टिकल बातों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। कैलेंडर घर में होता है, फिर भी घर के बड़े, माँ, दादी, चाची, ताई, सभी पूजा पाठ करने वाले लोग, सारा विधि विधान पूरा करने वाले घर के मेंबर पंडित से हर त्यौहार और व्रत की डेट पूछने जाते हैं, अच्छे से अच्छा मुहूर्त पूछने जाते हैं। समझ ये नहीं आता फिर घर पे टंगे ऐसे कैलेंडर और घड़ी का क्या फ़ायदा जो सिर्फ दीवार पे टंगा रहता है और सही चीज़ का सही टाइम नहीं बता सकता, सही मुहूर्त नहीं बता सकता। दोस्तों, गलती दीवार पर टंगे उस कैलेंडर की नहीं है, गलती है मुझ में और आप में, गलती है हम में, क्योंकि हम आज भी जुड़े तो अपनी भारतीय सभ्यता से हैं, बट वेस्टर्न सिस्टम और इंडियन सिस्टम के बीच में कहीं ना कहीं फंस कर रह गए हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, फेस्टिवल इंडियन है तो इंडियन कैलेंडर ही फॉलो करना पड़ेगा ना, और इंडियन कैलेंडर है पंचांग। चलिए मैं फटाफट आपको शॉर्ट में बता दूं पंचांग क्या है, इसको कैसे देखते हैं और इसको देख के आप क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं जो आपके जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। साथ ही साथ देखेंगे इसमें आप कौन कौन से मुहूर्त आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पंचांग का मतलब है पंच यानी कि 5 और अंग यानी कि पंचांग में 5 अंग हैं जिनसे पंचांग मिलकर बना है। वो 5 अंग क्या क्या है एक बार फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले वार यानी कि संडे, मंडे, नो, संडे मंडे नहीं, रविवार, सोमवार, मंगलवार एंड सो ऑन टिल शनिवार, बार बार सैटरडे ही निकल रहा है, टिल शनिवार। इसके बाद सेकंड एलिमेंट आता है तिथि। हिंदी मंथ में भी इंग्लिश मंथ की तरह 30 दिन होते हैं, 15 दिन का एक पार्ट और अगले 15 दिन का एक पार्ट। पहले पार्ट को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं, अगले जो 15 दिन का पार्ट है उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष खत्म होने पर अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है यानी जो 15वीं तिथि होती है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा के बाद जो करंट मंथ आपका चल रहा होता है हिंदी मंथ का, पूर्णिमा पे खत्म हो जाता है और पूर्णिमा के बाद जो अगली तिथि आती है उससे आपका अगला महीना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद पंचांग का थर्ड एलिमेंट आता है नक्षत्र। नक्षत्र यानी कि कॉन्सोलेशन। इन एस्ट्रोलॉजी वी हैव टोटल 27 कॉन्सोलेशन। और वार और तिथि की तरह एवरीडे ये नक्षत्र भी चेंज होते हैं। इसके बाद चौथा एलिमेंट आता है योग। याद रखने में दिक्कत ना हो इसलिए ऋषि मुनियों ने योग भी 27 ही बनाए हैं, जिनमें से कुछ योग अशुभ होते हैं और कुछ योग शुभ होते हैं। शुभ और अशुभ की चर्चा हम बाद में करेंगे। आइए पहले पांचवा एलिमेंट देख लेते हैं पंचांग का क्या है। पांचवा एलिमेंट है करण। नहीं दोस्तों, महाभारत के कर्ण अर्जुन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इन 11 कर्णों की। एंड यू नो, इन 11 कर्णों में से 2 कर्ण मिलकर एक तिथि बनाते हैं और वी कैन से कि एक दिन के अंदर 2 कर्ण होते हैं। तो दोस्तों आपने 5 एलिमेंट देख लिए, तिथि, वार, नक्षत्र, योग एंड कर्ण, और इन्हीं पांचों एलिमेंट से मिलकर बनता है पंचांग यानी कि हमारा हिंदू कैलेंडर। जैसे कि अभी साल 2020 चल रहा है, इसी तरह अगर मैं बात करूं तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा संवत 2077 चल रहा है। चलिए परेशान मत होइए, ये जितनी भी तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण है, इनके कॉम्बिनेशन आपको नहीं बनाने पड़ेंगे कोई भी शुभ मुहूर्त या व्रत या त्योहार की तिथि जानने के लिए। ये सब कुछ आपको पका पकाया मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा इस पंचांग में। एंड दिस पंचांग इज इजीली अवेलेबल ऑन ऑल द बुक स्टॉल्स, ऑल स्टेशनरी शॉप्स, एंड दैट टू विद इन ₹100 ओनली। सो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी दीवार पर टंगे उस इंग्लिश कैलेंडर को हटा दें, पर इतना जरूर कह रहा हूं कि पंचांग में हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों के बनाए इस पंचांग को एक बार यूज करके जरूर देखें, जिसका उपयोग आज की डेट में हर पंडित, ब्राह्मण, हर छोटे से बड़े से किसी भी तरह के शुभ मुहूर्त को निकालने के लिए किया करते हैं। मैनी वैदिक एस्ट्रोलॉजर फॉलो दिस पंचांग बिफोर परफॉर्मिंग एनी वर्क। So guys, increase your knowledge on Panchang to calculate your good and bad time. Do share if you like this video
and ask your queries in comment section if you feel any hurdle, any kind of problem in reading this Panchang. Namaste.